राधे कृष्णा। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू हो गई है मेरी दिनचर्या। सूरज निकल आया है और उसी के साथ हम सब भी उठ गए हैं। तो उठने के बाद मैं फ्रेश होने के बाद आ गई अपनी गायों के पास, क्योंकि हम लोग तो थोड़ी देर से खा भी सकते हैं, लेकिन इनको भाई दूध देना होता है, अपने बच्चों को पिलाना होता है। तो ये सब कैसे भूखी रहेंगी, सुबह ही इनको खाना दे देना चाहिए। तो पहले मैं छत पे गई थी, सबसे पहले जल्दी से उठ के, उसके बाद पौधों में पानी डाला, फिर मैं आ गई अपनी गायों के पास। तो गायों को मैंने देखा खड़ी थी बेचारी, सब गोबर वोबर पड़ा था। तो सबसे पहले मैंने गोबर साफ किया। 3 गाय है ना, एक बछिया, तो इतना ज़्यादा गोबर हो जाता है, इतना ज़्यादा कि उसे में ही इंसान परेशान हो जाए। टाइम ज़्यादा बहुत लग जाता है। तो फिर मैंने जल्दी से गोबर साफ़ करा। मेरी एक गाय है जो वो मुझसे बड़ा प्यार करती है, एक गाय और एक बछिया। बाकी दोनों तो मुझे खाने को दौड़ती हैं, मतलब प्यार करती हैं, लेकिन अगर मुझे पाए ना तो एक आध रख भी दे। तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि अभी नई है तो ज़्यादा घुली मिली नहीं है वो दोनों मुझसे। तो मैंने जल्दी से गोबर उधर का साफ़ करा और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या उठाऊं, तो मैंने इसलिए झाड़ू लगा दिया, क्योंकि जो गौमूत्र होता है वो भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सारी रेत इकट्ठा करके उसी पे डाल दी, जिससे कि वो ज़मीन भी सूख जाए और गायों के बैठने लायक हो जाए। तो बस जल्दी मैं इधर झाड़ू लगा रही थी, तब तक मेरी गाय, ये लोग अभी आप चाहो ना तो 10 बजे तक खाना ना दो तो खड़े रहेंगे, लेकिन अगर एक बार कोई वहाँ पे पहुँच गया हम दोनों में से, तो इन लोगों से सब्र नहीं होता बिल्कुल भी कि ये लोग कुछ का रुक जाएं खाने के लिए। वो घूमने लगेंगी, चक्कर काटने लगेंगी कि लाओ मुझे जल्दी से खाना दो, भूख लगी हुई है। और अगर ना जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तक खड़ी रहेंगी, शांति से बैठे रहेंगी, कुछ नहीं करना। तो बस मैं इधर आ गई, गोबर ओबर जल्दी से हटा करके। और मैंने एक अच्छा घर से लेके गई थी ना मैं, थोड़ा सा कुछ था, खाना वाना बचा हुआ था। जूठन तो नहीं बचता है मेरे घर में, क्योंकि हम लोग थाली में जूठा नहीं छोड़ते हैं। हाँ, जो खाना बच जाता है ना वो साफ़ ही रख देते हैं गायों के लिए, क्योंकि कभी भी जूठा नहीं देना चाहिए। जूठा जो बचता है कभी कभी, जो एक आध रोटी अगर थाली में, हम दोनों तो नहीं छोड़ते कभी भी। हाँ, कोई मेहमान आ गया तभी जूठा निकलता है, क्योंकि लोगों का क्या होता है ना, खाना तो भर लेंगे लेकिन खाते नहीं हैं। और ऐसा मैंने मोस्टली देखा है कि मेहमान आते हैं जो भी, तो वो लोग खाना तो ले लेते हैं, लेकिन थाली में इतना ज़्यादा छोड़ देंगे। पहले देते टाइम तो नहीं मना करेंगे कि नहीं मत दो, लेकिन खाने के बाद छोड़ देंगे। ये चीज़ बड़ी बेकार होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेहमानों को तो कुछ नहीं कह सकते। तो फिर वो जो खाना बचता है वो तो मैं इधर उधर किनारे थोड़ा बहुत डाल देती हूँ कि डॉगीज रहते हैं स्ट्रीट वाले, वो सब खा लेंगे, लेकिन गायों को नहीं देती जूठा खाना अपनी। और वैसे हम दोनों का तो बचता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों की आदत है थाली को साफ पोंछ करके खाने की। तो बचा था, इसमें कुछ था, मटर के छिलके थे और कुछ चावल था जो बच गया था, वो मैंने रखा हुआ था रात का। तो वो मैं ले आके दिया इनको, ये खा रही थी। फिर मैंने, इसने छोड़ दिया, थोड़ा सा नहीं खा पाई, तो उधर मैंने दूसरी वाली को दे दिया कि तुम भैया चाट पोंछ के साफ़ कर दो मेरा बर्तन, जिससे मुझे धुलने में आसानी हो जाए। तो फिर वो भी खा पी रही थी, तब तक ये गाय मेरी खड़ी थी बेचारी जल्दी। ये गाय दूध देती है अभी, लेकिन प्रेग्नेंट भी है, शायद 4 महीने पूरे हो गए इसके। उसके बाद फिर मैं अपना काम करती रही। इतना टाइम लगता है, इतना ज़्यादा समय कि मैं क्या ही बताऊँ, थक जाती हूँ। लेकिन फिर क्या करना है, अगर किसी चीज़ की जिम्मेदारी हमने ली है तो उसको पूरी करनी ही चाहिए। और ये देखिए कितना जल्दी इनको देखो कितना जल्दी खा रही हैं। अरे बेचारी अब इधर खड़ी हो गई। और ये है ना, ये रात में जो गोबर हमारा बचता है, गाय का होता है, तो इसको हम लोग वो बना रहे हैं, मतलब खाद बना रहे हैं इसको, कि जो खेती बहुत करते हैं ना, तो उसमें डालने के लिए। एक लोगों ने मांगा था उपले बनाने के लिए, लेकिन फिर वो आई ही नहीं, और मुझे आते ही नहीं उपले बनाने। आओ बेटा तुम भी सेल्फी ले लो।
तो फिर इस गोबर को हम लोगों ने जला दिया था, जिससे खूब अच्छा सा धुआं हो जाता है शाम को, तो मच्छर वहाँ पे कम हो जाते हैं गायों के पास में। क्योंकि मॉर्टिन तो हम लोग लगा नहीं सकते, मच्छरदानी हम लोगों ने लगा करके देखी थी, इन दोनों ने 2 दिन में फाड़ डाली, उसमें रहना ही नहीं चाहती थी मच्छरदानी में। तो फिर वो वाला तो आइडिया हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मच्छरदानी लगाई, फिर इन दोनों ने जो तहस नहस किया मच्छरदानी का, उसका जवाब नहीं। उसके बाद ये देखिए हमारा भूसे का, और क्या है ये, इसको जो धान का भूसा होता है ना, इसको कहते हैं पैरा, ये है। ये दोनों मिला के हम लोग गाय को खिलाते हैं अपनी, किसी को ज़्यादा पैरा, किसी को ज़्यादा भूसा, इसी तरह से मिला के खिलाते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन पे होता है ना कि किसको ज़्यादा क्या देना है। इधर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं मेरे, और देखिए इतना ज़्यादा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं भर के रखते हैं, ये ख़राब हो जाएंगे, और फिर जब यहाँ पे अवेलेबल है ख़रीदने का तो फिर ज़्यादा भर के क्या फ़ायदा। ये है गाय के लिए कैल्शियम, जो कि उनकी ताकत के लिए, दूध बढ़ाने के लिए होता है, शायद दूध का तो पता नहीं, लेकिन ताकत के लिए कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है गायों के लिए। और ये है खली हम लोग सरसों की देते हैं, पहले बिनौला देते थे, लेकिन एक डॉक्टर ने कहा, मना कर दिया कि ज़्यादा बिनौला नहीं देना चाहिए गायों को, तो फिर हम लोगों ने बंद कर दिया बिनौला देना। और ये है शक्ति गोल्ड, ये है गोदरेज ब्रांड का कपिला होता है जो ना पशु आहार चारा, वो है। और इधर चोकर रखा हुआ है, और इसके साथ ही हम लोग देते हैं, दाल की चूनी। तो सब कुछ मिला करके मैं भी आ जाऊंगी चारा बनाने के लिए, कि जल्दी जल्दी इनका चारा बना दूँ। तो सबसे पहले नादे में मैंने दोनों डाल दिया था पैरा, और उसके बाद मैंने डाला चोकर, फिर ये जो दाना दिखाया अभी आपको, ये दोनों मैंने भिगो करके रखा था, फिर मैंने डाल दिया उसमें और जल्दी जल्दी मिलाया। लेकिन इन लोगों से वेट नहीं हो रहा है, घूम रही हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी मिलाया। मैं ना इन लोगों को बांध नहीं पाती, थोड़ा सा मुझे डर लगता है, नहीं मैं नहीं बांध पाती। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ बाहर कोई दिख जाए तो उन्हीं लोगों से बंधवा देती हूँ। बगल में एक भैया रहते हैं, तो उनसे भी कह देती हूँ, वो भी बांध देते हैं कभी कभी बहुत अच्छे से। उनका भी मना नहीं करते कि हाँ कोई है, तो दूध भी ले जाते हैं हम लोगों के यहाँ से, तो लेकिन वो कभी भी मना नहीं करते कि नहीं अगर है तो बांध देंगे। मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कहीं मार दे तो मुझे हमेशा से गाय से डर लगता था, लेकिन जो मेरी दूसरी वाली है ना, उससे नहीं लगता। उसके बाद मैं बना लूँगी जल्दी जल्दी चारा। इसको खूब अच्छे से मिक्स करना होता है, नहीं तो ये सब बहुत ज़्यादा दुष्ट हो गई हैं। अगर मिक्स ना हो कहीं एक में भी, तो तुरंत उसको पलट देंगी या फिर मुँह से उठा करके बाहर उगल देंगी। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। और अगर कहीं चारा बनाने के टाइम पे ये लोग नादे पे बंधी हो, तो भैया उसकी बात ही अलग है, मतलब बनाने नहीं देंगी आपको, उसी में ही कूद पड़ेंगी। लगेगा कि कितने जन्म से भूखी हैं कि जो करने नहीं दे रही हैं। फिर मैंने यहाँ पे सारा कुछ बनाया, चारा वगैरह, और रख दिया। और अभी जाऊँगी, मैं देखूँगी कोई भैया मिल जाएंगे तो उनको बोलूँगी कि भैया मेरी गाय को बांध दो। अभी ना हम लोग की गाय थी, लेके आए थे हम लोग, बहुत बड़ी महंगी गाय थी, लेकिन उसका जो बच्चे होते हैं ना, तो गिरता है, आंवर कहते हैं उसको, उसने वो नहीं गिराया था। और जिसकी गाय थी, जिससे हम लोगों ने ख़रीदा था, उसने बताया नहीं कि अभी आपका वो गाय ने आंवर नहीं गिराया, उन्होंने नहीं बताया। तो हम लोगों को कैसे पता होगा कि हाँ गाय ने आंवर नहीं गिराया है। लेके आए थे तो उसका बच्चा भी बड़ा कमज़ोर था, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा था कि संभाल लेंगे, इतनी सेवा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सही है, थोड़ा बहुत कमज़ोर था। लेकिन वो बेबी जो है, उसको इतनी ज़्यादा पॉटी आ रही थी कि कोई डॉक्टर की दवा ही नहीं काम करी। डॉक्टर हम लोगों ने 3-4 बुलाए, लेकिन नहीं काम करा। तो पहले तो बेचारा बेबी ख़त्म हो गया बेचारा। उसके बाद गाय को जो थी, उसको भी इतनी सारी दवाइयाँ हम लोगों ने कराई, सब कुछ, लेकिन वो भी नहीं बची। गाय ने चारा खाना बंद कर दिया था। फिर जब लास्ट में जब एक डॉक्टर आए सबसे बाद में, तो उन्होंने बोला कि जो ये आंवर नहीं गिराई है, इसी वजह से इस गाय को अंदर ही अंदर इन्फेक्शन होता जा रहा है।
अब फिर यहाँ पे तो यही है ना अपने भारत में, अब आगे का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो गायों की दुर्दशा सबको ही पता है कि कैसे हैं। अभी तक मुझे भी नहीं पता था, मुझे क्या लगता था कि जैसे हम लोग गायों की केयर करते हैं वैसे ही हर कोई करता होगा, लेकिन नहीं, मतलब कंडीशन इतनी ख़राब है। अगर वो दूध दे रही हैं तो लोग क्या करते हैं ना, उनके बच्चों को मार देते हैं कि उनको खिलाना ना पड़े, सिर्फ गायें दूध दें और उनको ही खिला के उनको, अरे मतलब बच्चा कितना खा लेगा, तुमसे नहीं हो पा रहा है तो कहीं छोड़ दो, यहाँ देखो अच्छा हरा चारा है। नहीं, सुबह शाम कुछ भी करो, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग। लेकिन फिर भी ऐसे कह के डेयरियों में तो क्या होता है, गाय को तो रखे रहेंगे और बच्चे जिंदा ही रहेंगे, उनको खाना ही नहीं देंगे, बेचारे ऐसे तड़प तड़प के मरते हैं कि उसका मतलब बयान नहीं कर सकती आप। बहुत सारे डेयरी के लोग ऐसे करते हैं कि गायों को रख लेंगे लेकिन बच्चों को कुछ खाने को ही नहीं देंगे, बेचारे भूखों मरा करेंगे, तड़पा करेंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। इससे अच्छा तो हम लोगों की तरफ है। हम लोगों के यहाँ मतलब इधर मैंने देखा है, इधर की बेल्ट में अपने मतलब जहाँ पे मैं रह रही हूँ, इधर थोड़ा एक गांव है, तो वो लोग भैया सुबह शाम अपनी गायों को चराने लेके जाएंगे, देखेंगे। अगर बांध के छोड़ देते हैं, यहाँ खेत नहीं है ज़्यादा, ऐसे ही मतलब लोगों के प्लॉट पड़े हुए हैं तो उसमें घास उगी हुई है, तो वहाँ पे छोड़ देते हैं। वो लोग खाते रहते हैं, चरते रहते हैं, तो उन लोग का पेट भरा रहता है, कम से कम मारते तो नहीं हैं। लेकिन मैंने देखा मतलब बहुत सारे ऐसे, मैंने इस बारे में मैंने चेक भी किया, क्योंकि आजकल कैंपेन चल रहा था, एक फेसबुक पे भी मैंने देखा था कि गायों को बचाओ, बच्चों को दूध दो, गायों के बच्चों को उनका हक मत छीनो, ऐसे ही करके कुछ कैंपेन चल रहा था। तो मैंने सोचा ऐसा कौन करता होगा। अब तो मुझे नहीं पता था कि हाँ भैया सच में ऐसा लोग होता है, ऐसा मतलब लोग ऐसे होते हैं, करते हैं कि गायों को रख लेते हैं, नहीं देते हैं। मैंने अभी तक सोचा था कि हाँ चलो ये बाहर के देशों में होता है, क्योंकि 2-4 वीडियो मैंने देखी थी, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि इस चीज़ पे कभी मैंने ध्यान दिया हो। मैंने सोचा कि ऐसे लोग फालतू बकवास करते रहते हैं, गाय बाहर घूमती रहती है इसलिए कहते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा सच में होता है कि गाय लग रही हैं, उनके बच्चों को मार दिया जाता है और गायों को रखे रहेंगे। ऐसा पता नहीं क्या, मतलब इतना पाप लेके इंसान जाएगा कहाँ, ये पता नहीं कहाँ का है, कुछ मुझे समझ में नहीं आता। अब मेरी तो एक गाय मर गई, एक बछिया मर गई, वो भी उनकी गलती से, उन्होंने बताया नहीं। अरे चलो, जब हमने इतनी महंगी गाय खरीदी थी तो भैया हम थोड़ी सी दवा लगा के उसके अच्छा सा इलाज करा लेते, थोड़ा और पैसा लगा करके, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि ऐसा कुछ है। अरे चलो बता देते तो सही रहता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये है ज़िंदगी, ये दुख तो ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जैसे लोग होते हैं ना, उन मतलब वो इतने गायों को मार डालते हैं, इतने बच्चों को मार देते हैं, कैसे वो लोग जीते होंगे। हमारी गाय मर गई है, हम लोगों की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसका जवाब नहीं। रो गा के मेरा गला अभी भी देख सकते हो ख़राब है, मतलब जब से वो गाय की डेथ हुई है तब से अभी तक गला मेरा नहीं सही हुआ कि सही हो गया हो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो गया वो गया, उसके लिए पछताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस यही सोच सकते हैं ना कि हमसे गलती आखिर हुई कहाँ। तो फिर इसी के साथ चलो जो भी हुआ जाने दो, लेकिन अभी आप लोग मेरा वीडियो देखो, मुझे बताओ कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा समीर चैनल को, और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा है, कि मुझे इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जैसा भी हो। क्योंकि अभी मेरा ये नया शौक चढ़ा हुआ है जो ना, ये थोड़ा मुझ पर ही भारी पड़ रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चलो हटाओ, ब्लॉगिंग बंद कर देती हूँ, लेकिन अभी आप लोग मुझे सजेस्ट करो प्लीज़ कि मैं ये करूँ या ना करूँ। राधे।